बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत गरीब और लाचार थी। उसका एक पोता था, रिंकू नाम का। वह बूढ़ी औरत अपने पोते रिंकू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उसके बेटा और बहू एक हादसे में मारे गए थे, जिसके चलते वह बहुत लाचार और बेबस हो गई थी। ना ही अपना पेट भर पाती थी और ना ही अपने पोते रिंकू का पेट भर पाती थी। वह मन ही मन दुखी होकर सोचने लगती है कि मैं कहीं काम कर लेती हूँ ताकि गुजारा हो सके। और दादी माँ वहाँ से चल देती है। दादी माँ एक झाड़ू को खरीदती है और सड़क से चलती है। सड़क से जाते जाते उनको 3-4 घर दिखाई देते हैं काम के लिए, और वो उस घर में काम के लिए पूछती है। उनको वहाँ पर काम मिल जाता है और दादी माँ रोज ऐसे ही सफाई कर करके अपने घर का गुजारा चलाने लगी। वह रात दिन मेहनत कर अपना खर्चा निकालती थी। पास ही के गांव में हर साल एक मेला लगा करता था, जहाँ पर बच्चे बहुत मस्ती करते थे। तो एक दिन रिंकू भी मेले में जाने के लिए जिद करता है, लेकिन दादी माँ के पास इतने पैसे नहीं होती कि वो उसको मेले में भेज सके। तो रिंकू जिद करता रहता है। दादी माँ उसको कहती है, बेटा इस बार रुक जाओ, मैं अगली बार तुमको मेला दिखा कर लाऊंगी। लेकिन रिंकू जिद पकड़ कर बैठा था कि मुझे अभी ही जाना है। दादी कहती है, चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर दादी वहाँ से जाने लग जाती है और वहाँ पर खड़े रिंकू को बहुत प्रसन्नता होती है। खुशी के कारण वह नाचने कूदने लग जाता है और मेले में जाने की पूरी तैयारी करने लग जाता है। दादी रिंकू को मेला दिखाने के लिए पैसे के जुगाड़ के लिए सोचती है और वो पास ही में रहने वाले सेठ के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर रहने वाले सेठ से कहती है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है। मेरा पोता मेले में जाने की जिद कर रहा है। मैं आपके पैसे घर में काम करके उतार दूंगी। मैं सभी काम कर लेती हूँ, झाड़ू और पोछे का। बूढ़ी दादी माँ की बात सुनकर सेठ सोचता रहता है और उसकी बातें सुनता रहता है। दादी माँ के मिन्नतें करने पर सेठ उसको पैसे देने के लिए राजी हो जाता है और बैग में पैसे भरकर लेके आता है। वो पैसे दादी माँ को दे देता है और दादी माँ उसको लेकर अपने घर पर आ जाती है। कुछ पैसे दादी माँ रिंकू को दे देती है और कुछ पैसे अपने लिए रख देती है। रिंकू पैसे लेकर बहुत खुश होता है और नाचने लग जाता है। तो रिंकू सभी बच्चों के साथ मेले में चला जाता है। मेले में सभी बच्चे खूब एंजॉय करते हैं, अपने लिए नए नए खिलौने लेते हैं। लेकिन रिंकू जब खिलौने लेने के लिए चलता है तो उसको उसकी बूढ़ी माँ की याद आ जाती है कि खाना बनाते समय मेरी दादी के हाथ जलते हैं। तो रिंकू अपनी दादी के लिए एक कड़छी ले लेता है। जब दादी माँ घर आने पर रिंकू से पूछती है कि बेटा तुम ये क्या लेकर आए हो, अपने लिए खिलौना क्यों नहीं? तो रिंकू जवाब देता है, दादी मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। खिलौना तो टूट जाएगा लेकिन ये तो आपकी मदद करेगा। इतना सुनते ही दादी माँ बहुत खुश होती है और रिंकू को गले लगा लेती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है ये कमेंट में जरूर बताना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको पहले से ही मिल जाए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने परिवार का ध्यान रखें। बुजुर्ग बड़े होते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।